देश आज पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध की जीत की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर आज दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर पीएम मोदी स्वर्णिम विजय मशाल जलाकर इस समारोह की शुरुआत करेंगे। आज ही के दिन 1971 में पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण के साथ ही 1971 का युद्ध खत्म हुआ था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी देश की सेना का ये सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। नेशनल वॉर मेमोरियल में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री और तीनों सेना के प्रमुख आज सुबह देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इस मौके पर एयरफोर्स के लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे और लड़ाकू विमान सुखोई भी नेशनल वॉर मेमोरियल के ऊपर से उड़ान भरकर शहीदों को सलामी देंगे। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल से, जहां पर पीएम मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। और आज विजय दिवस के तौर पर हम मना रहे हैं क्योंकि 1971 को जो युद्ध हुआ था उसमें सिर्फ 13 दिनों के अंदर ही पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए थे। और इस खास मौके पर आज नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पीएम मोदी के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस भी इस खास समारोह का हिस्सा हैं। संदीप बोल हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। संदीप, हम सीधी तस्वीरें भी देख रहे हैं, क्या पीएम मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो वॉर मेमोरियल पर पहुंचने का टाइम है वो 9:30 बजे के बाद है और उससे पहले जो है जितने भी गणमान्य व्यक्ति जो है वो अधिकारी है वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तीनों सेना के अध्यक्ष वहाँ मौजूद रहेंगे, सीडीएस वहाँ मौजूद रहेंगे। साथ ही जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे तो रक्षा मंत्री उनको वहाँ पे रिसीव करेंगे। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री रीत ले करेंगे और जो अमर जवान जो है वहाँ से मशाल जलाकर स्वर्णिम विजय मशाल जो है उसको जो है प्रज्वलित करेंगे। 4 मशाल जो है वो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में भेजी जाएंगी और वहाँ पे जो 71 की जंग में जितने भी ऐसे सिपाही थे या सैनिक थे जिनको परमवीर चक्र मिला और महावीर चक्र से नवाजा गया था, उनके गांव तक जो है इस मशाल को लेके जाया जाएगा। एक ये भारत के मजबूती का एक प्रतीक के तौर पर जो है विजय दिवस मनाया जाता है। और क्योंकि जैसे कि इतिहास में पहले से ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है कि भारत ने आज के दिन दुनिया का नक्शा बदल दिया था। पाकिस्तान के 2 हिस्से किए थे और उसी के बाद से पाकिस्तान हमेशा उसके मन में इस बात की टीस रहती है। नियाज़ी की वो तस्वीर, जनरल नियाज़ी की वो तस्वीर जिसमें कि वो सरेंडर डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कर रहे हैं, वो आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। पाकिस्तान को वो तस्वीर जो है देख के कभी रास नहीं आता है। तो अभी फ़िलहाल जो है कार्यक्रम शुरू होने वाला है। थोड़ी देर में गणमान्य व्यक्ति पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम के शुरू होने का इंतजार है संदीप। और एक साथ 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, तो इस बात को समझना होगा। यही वजह है कि भारत और बांग्लादेश दोनों में से विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और अब इंतजार वहां पर पीएम मोदी का हो रहा है। 9:30 बजे के बाद उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। कुछ ही समय वहां पर बचा हुआ है। और आप देखिए कि जो नेशनल वॉर मेमोरियल है इसमें आजादी के बाद जितने भी सैनिक हमारे शहीद हुए हैं वो वहां पर इनका ये मेमोरियल है। और अब वहां पर सलामी भी दी जाएगी क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीडीएस बिपिन रावत। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध की जीत की 50वीं वर्षगांठ पर शहीदों को याद किया। उन्होंने ट्वीट किया कि 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और पराक्रम से मानवीय स्वतंत्रता के सार्वभौमिक मूल्यों की रक्षा करते हुए विश्व मानचित्र पर एक ऐतिहासिक बदलाव किया। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित ये शौर्य गाथा हर भारतीय को गौरवान्वित करती है। विजय दिवस की शुभकामनाएं। ये ट्वीट अमित शाह की तरफ से किया गया है और उन्होंने विजय दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। ये विजय दिवस इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि 50 साल हो गए हैं। और आप देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं। कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आगे बढ़ते हुए उन्होंने मास्क भी लगाया हुआ है। और हमारे सहयोगी संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, विजय दिवस के तौर पर मना रहे हैं और बड़ी बात यह है कि जो हमारी सेना है उसके पराक्रम, शौर्य, साहस की गाथा ये हम देखते हैं क्योंकि आज 50 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए भी ये समारोह खास है। संदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, देखिए जितने भी गेस्ट हैं उनका आना शुरू हो गया है। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ भी वहाँ पहुँचे हैं और मैं दिखा सकता हूँ कि ये पूरा रूट है। प्रधानमंत्री का काफिला
अब इस जगह से पहुंचने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि रूट फिलहाल लगा दिया गया है। जो उनकी कारकेड है वो अब किसी वक्त यहाँ से निकलेगी और यहाँ से सीधा जो है वो पहुँचेंगे नेशनल वॉर मेमोरियल, जहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है उनको रिसीव करेंगे। और ये कार्यक्रम जो है 9:45 तक ख़त्म हो जाएगा। और जिस वक्त प्रधानमंत्री रीथले कर रहे होंगे उस वक्त 3 अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे वो जो है उसी वक्त जो है उड़ान भरेंगे। और साथ ही जो सुखोई भी उसी वक्त जो है उड़ान भरेंगे जिस वक्त प्रधानमंत्री वहाँ पे रीथले करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण दिन है, भारत की ताकत को जो है दर्शाता है। और अब थोड़ी ही देर में जो है आधिकारिक तौर पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और लगातार जो है वहाँ पे गणमान्य व्यक्तियों के आने का सिलसिला जारी है। और किसी वक्त जो है, इस वक्त हम लोग विजय चौक पे हैं और इस वक्त जो है कहीं भी और जगह जो है वो नहीं दी गई है और सुरक्षा कारणों के चलते जो है थोड़ा सा कैमरा हम लोगों को घुमाना पड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री का काफ़िला है। तो इसीलिए सिक्योरिटी फ़िलहाल कह रही है कि थोड़ा सा कैमरा ज़रूर घुमाया जाए। लेकिन इस वक्त जो है काफ़िला किसी वक्त जो है विजय चौक के यहाँ से निकलते हुए सीधा नेशनल वॉर मेमोरियल पहुँचेगा और वहाँ पे फिर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। बिल्कुल, तो संदीप हमें सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देखिए कि वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत किया गया। अब इंतजार पीएम मोदी का हो रहा है। आप देखिए कि उन्हें ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वहां पर जो ये स्टेज बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ बताते हुए उनको सेनाओं के प्रमुख भी वहाँ पर मौजूद हैं और बातचीत करते हुए। और आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही पीएम मोदी को रिसीव करेंगे, उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। हालांकि काफ़ी कम समय का ये कार्यक्रम है। जैसा कि हमारे सहयोगी संदीप ने बताया कि 9:45 तक ये कार्यक्रम पूरा भी हो जाएगा जो कार्यक्रम सामने आया है। और इस बीच ट्वीट भी सामने आ रहे हैं क्योंकि विजय दिवस के लिए शुभकामनाएं दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी शहीदों को याद किया। उन्होंने ट्वीट किया कि मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व त्याग करने वाले वीर सैनिकों को सादर नमन, क्योंकि जो हमारे वीर सैनिक हैं और जिस तरीके से उनके अदम्य साहस, पराक्रम, शौर्य की गाथा हमने हर साल हमें सुनाई देती है। और एक तरह से हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनको मजबूती मिली है। आप समझिए कि 1971 के युद्ध में 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे और 73,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद शिमला समझौते के तहत उनको वापस भेजा गया था। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, पाकिस्तान हर बार मुंह की खाता है जितने भी युद्ध हुए हैं, और आज का दिन एक बार फिर से पाकिस्तान को ये संदेश दे रहा है और जो हमारी सेना की मजबूती है वो भी दिखाई देती है। बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें कि भारतीय सेना के तीनों अंग यानी कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों का इस्तेमाल हुआ था। नौसेना ने तो पीएनएस गाजी को जिस वक्त डुबोया था मार के, तो उसके बाद से जो है लड़ाई की जो है तस्वीर बदल गई। और साथ ही जिस तरीके से एयरफोर्स ने अपने पैरा ट्रूपर्स को उतारा था वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर, ढाका के आसपास, और लगातार जो है पाकिस्तानी सेना के ऊपर जो है दबाव बनाने जा रहा था, सफोकेट जो है वो होना शुरू हो गए थे पाकिस्तानी सेना, और थल सेना तो लगातार आगे बढ़ रही थी। तो ये भारतीय सेना का एक आखिरी कह सकते हैं कि फुल फ्लेज वॉर जिसे कहा जाता है वो भारतीय सेना ने लड़ा था। उसके बाद करगिल का कॉन्फ्लिक्ट जरूर हुआ क्योंकि उसमें जो लड़ाई है उसको एक फुल फ्लेज वॉर के तौर पे नहीं देखा जाता, उसको जो है एक कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे देखा जाता है जिसमें कि पाकिस्तानी जो है भारतीय सीमा में आया था और हम लोगों ने उनको वहाँ से खदेड़ दिया था। तो ऐसे में अब जो है ये जो विजय दिवस है लगातार तब से लेकर अब तक मनाया जा रहा है और ये पूरे एक साल भर का कार्यक्रम है। जसप्रीत, ये कोई आज रीतले करने के बाद ये कार्यक्रम या समारोह खत्म नहीं होगा, ये समारोह जो है ये पूरे साल भर चलने वाला है। और इस वक्त थोड़ी देर पहले ही जो है विजय चौक के पास से जो है प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो निकला है और उसके बाद अब कुछ ही देर में वो वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे और उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा। और ये कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। पूरे साल भर जो है इस कार्यक्रम को समारोह को मनाया जाएगा। अलग अलग देश में अलग अलग राज्य है जहाँ पे इन चार जो मशाल जो आज प्रधानमंत्री वहाँ से प्रज्वलित करेंगे, उस मशाल को जो है पूरे देश में अलग अलग जगह पे घुमाया जाएगा। साथ ही उन सब गाँव में भी ले जाया जाएगा जहाँ के सैनिकों ने, जहाँ के रहने वाले लोग जो कि भारतीय सेना में थे उस वक्त और उन्होंने अपने अदम्य साहस के चलते परमवीर चक्र और महावीर चक्र जो है जीते थे। तो उस वक्त जो है जो लोग वहाँ पे थे उनके गाँव में भी लेके जाया जाएगा। तो पूरा एक पूरे साल
साल भर का एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम को जो है जिस तरीके से मनाया जा रहा है, बड़ा करके जिस तरीके से मनाया जा रहा है, अब हम देख सकते हैं कि लगातार पिछले कुछ समय से हम लोगों ने ये देखा है कि भारत की जो सेना है और उनके शौर्य को जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जो है समारोह के तौर पर जो है मनाया जाता है और उसकी शुरुआत जो है आज चूंकि विजय दिवस है। बिल्कुल, तो विजय ज्योति यात्रा का जी जिक्र हाँ। भी आपने किया संदीप, उसकी भी शुरुआत होगी। आप बने रहिए, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेशनल वॉर मेमोरियल में मौजूद हैं और अब से कुछ देर में पीएम मोदी भी पहुंचेंगे। उनका काफिला विजय चौक से निकल चुका है, कुछ ही दूरी है, तो कुछ मिनटों का इंतजार और फिर ये कार्यक्रम शुरू होगा, जहां पर पीएम मोदी तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ, रक्षा मंत्री के साथ सीडीएस की मौजूदगी में शहीदों को नमन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और आज का दिन विजय दिवस के तौर पर न सिर्फ भारत में बल्कि बांग्लादेश में भी, क्योंकि 1971 की लड़ाई के समय ही बांग्लादेश अस्तित्व में आया था और 50 साल के मौके पर ये समारोह खास हो जाता है, क्योंकि गोल्डन इतिहास, जी हाँ, गौरवशाली इतिहास इसलिए क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब 93,000 सैनिकों ने बिना शर्त समर्पण किया था। सिर्फ पाकिस्तान ने 13 दिन के अंदर ही घुटने टेके थे और ऐसे में आज हर भारतवासी गर्व महसूस कर रहा है और हमारी सेना पर हमें गर्व है, उनके साहस पर, उनके पराक्रम पर। और जो शौर्य गाथा है वो हम पिछले 50 सालों से सुनते आ रहे हैं और 71 की जीत के 50 साल, जी हाँ, विजय दिवस के तौर पर इसको मनाया जा रहा है। नेशनल वॉर मेमोरियल, जो कि अब से कुछ समय पहले बना है और इसमें आज़ादी के बाद के जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, नेशनल वॉर मेमोरियल में उन सभी के नाम लिखे हुए हैं। तो आज वहीं पर पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शहीदों को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि सभी देशवासियों को भारतीय सेना के 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को दिखाए शौर्य और पराक्रम के प्रतीक पर्व विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत मां की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले राष्ट्र प्रहरियों को कोटि कोटि नमन। तो ये ट्वीट भी आ रहे हैं और इस बीच शहीदों को याद किया जा रहा है, क्योंकि ये वही हमारे वीर सैनिक हैं जो इस देश की माटी के लिए, इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं और इनके लिए देश पहले होता है। और यही कारण है कि अगर हर भारतवासी आज सुरक्षित है तो हमारे सैनिकों की वजह से, और आज उनको हर भारतवासी याद भी कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर नेशनल वॉर मेमोरियल से सीधी तस्वीरें। संदीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, पीएम मोदी का इंतजार तो वहां पर हो रहा है जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी, क्या क्या खास बातें हैं इस कार्यक्रम की? देखिए, खास बात यही है कि ये भारत की ताकत का प्रतीक है, भारत के सैनिकों के अदम्य साहस का प्रतीक है आज का दिन। जिस तरीके से 71 की जंग में पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उसको बांग्लादेश के अंदर ऐसे चोक कर दिया गया कि उसको एक साथ जो है 90,000 से ज़्यादा सैनिकों का आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो ये एक महत्वपूर्ण दिन है और प्रधानमंत्री थोड़ी देर में ही अब पहुंचने ही वाले हैं वहां पे, और जिस वक्त वो श्रद्धांजलि देंगे, श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे, उस वक्त इसी पाथ से, यानी कि जब विजय चौक जब 26 जनवरी में जिस पाथ से फ्लाई पास होता है, उसी पाथ से जो है भारतीय वायुसेना के 3 अपाचे हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर और सुखोई जो है वो उसी वक्त जो है अपना फ्लाई पास शुरू करेंगे। तो ये एक भारतीय वायुसेना की तरफ से एक ट्रिब्यूट है उन सैनिकों को, उन जवानों को जिन्होंने भारतीय सेना के जो ताकत है उसको बढ़ाते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। और ये ऐतिहासिक घटना में आज भी दर्ज है, क्योंकि उस वक्त जिस तरीके का हालात बने हुए थे जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, जिस तरीके से भारत के खिलाफ कई सारे ऐसे देश इकट्ठा हुए थे, फिर दूसरी तरफ से जो है रशिया जो है वो सपोर्ट करने के लिए आने लगा, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो रही थी उस वक्त। लेकिन भारतीय सेना ने ज़मीन, समंदर और आसमान के रास्ते जिस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज को, जो कि वहाँ पर लगातार बर्बरता कर रही थी बांग्लादेश में लोगों के साथ, उनको जो है आत्मसमर्पण कराया। जनरल नियाज़ी की वो तस्वीर जो है आज भी कहीं ना कहीं नश्तर की तरह चुभती होगी पाकिस्तान के हर उस सेना के जवान को, अफसर को, वहाँ के लोगों को, जिसमें कि भारत के सामने उसको जनरल नियाज़ी को पूरी तरीके से समर्पण करना पड़ा था, क्योंकि एक स्ट्रेटजी के तौर पर जो है उस लड़ाई को लड़ा गया था। कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी जो है उस वक्त अपनाई गई थी भारत की तरफ से। चारों तरफ से लगातार प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई जो कि आज भी
इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि कितने बेहतरीन तरीके से भारत ने उस लड़ाई को लड़ा। और ऐसा नहीं है, सारे फ्रंट खुले हुए थे। तो ऐसे में भारतीय सेना ने जिस तरीके का साहस दिखाया उसको पूरी दुनिया आज भी मानती है, भारत का लोहा आज भी माना जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में चूँकि 50 साल पूरे हो जाएंगे और ऐसे में खुद प्रधानमंत्री जो है एक बड़े साल भर के कार्यक्रम, एक वार्षिक समारोह का जो है आज शुरुआत करेंगे। और थोड़ी ही देर में जो है फ्लाई पास भी होगा। हालांकि कल भी जो है फ्लाई पास की ड्रिल भी होती रही है यहाँ पे। और आज जब जैसे प्रधानमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, बिल्कुल संदीप, इस बीच सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का काफिला पहुंच चुका है नेशनल वॉर मेमोरियल और उनको रिसीव करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री के काफिले को आप देख सकते हैं, सुरक्षा का सख्त पहरा होता है और अब वो यहाँ पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा मशाल को भी प्रज्वलित करेंगे अमर जवान ज्योति से। तो ये आप देखिए, पीएम मोदी यहाँ पर मौजूद हैं, पहले से ही उनका ये तय कार्यक्रम था। और ये आप देखिए, मास्क उन्होंने लगाया हुआ है अभिवादन स्वीकार करते हुए। और अब आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी, हिंदुस्तान का आज विजय दिवस है और इस खास मौके पर पीएम मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं। और वहां पर जो सेना के प्रमुख हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं, क्योंकि तीनों सेनाओं की अहम भूमिका रही है और इस देश को मजबूत बनाने में 1971 भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है, ये संभव हो पाया है हमारी सेनाओं की वजह से। और अब आगे बढ़ते हुए अमर जवान ज्योति की तरफ, कुछ मिनटों का ये कार्यक्रम है। आज इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया था और हमारे सैनिकों को नमन किया। नेशनल वॉर मेमोरियल, जहां पर आजादी के बाद से जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, आजादी के बाद जितने भी युद्ध हुए हैं, यहाँ पर शहीदों के नाम लिखे हुए हैं और यही वजह है कि वो नेशनल वायु सेना मेडल, एड डी कैंप, चीफ ऑफ एयर स्टाफ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में। भारतीय सशस्त्र बलों के ऐतिहासिक शौर्य और पराक्रम के सम्मान में आज का दिन महत्वपूर्ण है। ये सुबह याद दिलाती है उन वीर सेनानियों को जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान पर खेलते हुए 1971 युद्ध में भारत को विजय दिलाई। माननीय प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री अमर जवान ज्योति की तरफ बढ़ते हुए, जहां वीर सेनानियों को वे पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। Ms. Jayashree, it is a proud privilege to be a soldier with discipline, self-respect, pride in unit, country, a high sense of duty and obligation to comrades, and self-confidence born to. तो अमर जवान ज्योति की तरफ बढ़ते हुए जहां पर पीएम मोदी श्रद्धांजलि देंगे, अमर जवान ज्योति की तरफ बढ़ते हुए नेशनल वॉर मेमोरियल में। और आप देखिए कि ये जो लौ है हमेशा जलती रहती है, कभी बुझती नहीं है। यहीं पर ये फूलों का चक्र नमन करते हुए शहीदों को, क्योंकि इनकी अहम भूमिका रही है हमारे सैनिकों की हर युद्ध में और इनकी वीर गाथा की हर कोई बात कर रहा है। आज विजय दिवस के तौर पर हम मना रहे हैं और इस देश की आन बान शान है हमारे सैनिक। इस बात को पीएम मोदी कभी नहीं भूलते हैं और इस विजय गाथा को और भी खास बना रहे हैं पीएम मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर।
What a beautiful day it is. The Indian. तो सीधी तस्वीरें नेशनल वॉर मेमोरियल से, और हमारे जाबाज सैनिकों की बहादुरी की वजह से ही 1971 की जंग में हमें जीत मिली थी। और यही कारण है कि आज 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं और हमारे शहीदों को नमन कर रहे हैं। उनके साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। ये अमर जवान ज्योति है। यहां पर पीएम मोदी ने पुष्प अर्पित किए और शहीदों को याद किया। उनके पराक्रम की वजह से, हमारे सैनिकों की बहादुरी की वजह से हमने एक नई शौर्य गाथा लिखी और उनका त्याग और बलिदान सभी भारतीयों को प्रेरणा भी देता है। तो इससे पहले ही ये कार्यक्रम था और नेशनल वॉर मेमोरियल में, जो कि आज़ादी के बाद के शहीदों का नाम इसमें है क्योंकि जितने भी युद्ध हुए हैं, और इस बीच एक खास संदेश है क्योंकि 1971 के युद्ध में सिर्फ 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। सबसे बड़ा समर्पण था, 93,000 सैनिकों ने जो समर्पण किया था, और इसको याद किया जा रहा है। हर भारतवासी आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है और पीएम मोदी यही कारण है कि नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं और हर बार वो हमारे जवानों का जिक्र करते हैं, क्योंकि अगर आज हम महफूज हैं, हम सुरक्षित हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जवानों की वजह से। और 1971 का युद्ध जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ था, और आज भारत और बांग्लादेश दोनों में ही विजय दिवस के तौर पर हर साल इस दिन को 16 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, क्योंकि 3 दिसंबर को युद्ध की शुरुआत हुई थी और 13 दिनों के अंदर यह युद्ध खत्म भी हो गया था। तो आप देखिए ये तस्वीरें, इस नेशनल वॉर मेमोरियल में पीएम मोदी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं। स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री, स्वर्णिम विजय मशाल फ्लेम ऑफ ग्लोरी यहां से चारों दिशाओं में भेजी जाएंगी। वॉर वेटरन्स, युद्ध के वयोवृद्ध विजेता इस मशाल को थामे हुए और प्रधानमंत्री स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए। कर्नल अशोक कुमार तारा वीर चक्र अवॉर्डी, कर्नल चंद्रपाल वीर चक्र अवॉर्डी, ब्रिगेडियर तेजिंदर सिंह वीर चक्र अवॉर्डी, कैप्टन सुरेश सोफा नौसेना मेडल से सम्मानित, फ्लाइट लेफ्टिनेंट महावीर प्रसाद प्रेमी वीर चक्र अवॉर्डी। इन्हें देख के यूं लगता है कि बर्फबारी हो या गोलीबारी हो या दुश्मन ने की खूब तैयारी हो। हे भारत माँ, मैं तेरा सैनिक पुत्र, हर हाल में दुश्मन को लोहे के चने चबवा के आऊंगा। तिरंगा तो मैं लहरा के आऊंगा, तिरंगा तो मैं लहरा के आऊंगा। क्या बात। And Ms. Jayashree, I'd like to tell you that these veterans would be handing over the flame to the youngsters, which is a symbol of. तो ये आप देखिए कि 4 मशालें प्रज्वलित की है पीएम मोदी ने चारों दिशाओं में, और जो इस युद्ध के हीरो रहे हैं, हमारे जाबाज सैनिक, वो भी मौजूद हैं, और इसे कहा जा रहा है फ्लेम ऑफ ग्लोरी। जी हाँ, आज हर कोई शहीदों को नमन कर रहा है। जो हमारे वीर सैनिक हैं, उनकी बहादुरी की वजह से जो गौरव गाथा लिखी गई, उसको याद करने का दिन है। और अब आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सबसे पहले उन्होंने
शहीदों को नमन किया, पुष्प अर्पित किए। उसके बाद जो मशाल प्रज्वलित की गई, 4 मशालें जिसे फ्लेम ऑफ ग्लोरी कहा जा रहा है चारों दिशाओं में, और अब वो अपने काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए, कुछ देर का उनका ये कार्यक्रम है। जोड़ने जा रही है। इसके बाद वो विजय दिवस के मौके पर विजय यात्रा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। आप देखिए उनके काफिला, क्योंकि उनका सुरक्षा का सख्त पहरा होता है। स्वर्णिम विजय मशाल देश के चारों कोनों में यहाँ से जाएगी। जी जयश्री, यहाँ से देश के चारों कोनों, चारों दिशाओं की ओर ये जाएंगी। विजय ज्योति यहाँ से निकलेंगी जो देश के हर कोने को जोड़ते हुए वापस दिल्ली पहुंचेंगी। तो ये जो 4 विजय मशालें हैं, देखिए इसकी खास बात यह है कि ये देश के 4 कोनों में जाएंगी और फिर देश के 4 कोनों में जाने के बाद ये वापस दिल्ली लौटेंगी। आज हर भारतवासी गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि जो हमने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी 1971 में, 13 दिन के अंदर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार हुआ, यानी कि स्वर्णिम अक्षरों में ये इतिहास में दर्ज है। और आज 50 साल पूरे हो रहे हैं इस विजय गाथा को। आप देखिए पीएम मोदी यहाँ पर नेशनल वॉर मेमोरियल में पहुंचे हैं और विजय मशाल को जलाकर, जो कि चारों दिशाओं में जाएंगी। मेरे देश के नाम, हर बूंद का बस यही नाम, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। उन्नत, ये तो बस एक शुरुआत है, ये एक आगाज है स्वर्णिम विजय वर्ष के समारोह का। 1971 युद्ध में जीत की 50वीं सालगिरह पूरे 1 साल तक मनाई जाएगी। 16 दिसंबर यानी आज से अगले साल 16 दिसंबर 2021 तक कार्यक्रम होंगे। You're absolutely right, Ms. Jayashree. Today marks the beginning of the 50th year of the famous victory, as this year is being celebrated as the Swarnim Vijay Varsh. Several events, as you mentioned, are planned during the year, commencing from today till 16 December 2021. आज की ये सुबह आपने अभी देखा, आपसे कुछ देर पहले पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल में एक संदेश भी लिखा सैनिकों के नाम, और अब उनका काफिला आगे बढ़ते हुए जो विजय यात्रा है उसकी शुरुआत भी पीएम मोदी करेंगे, जो कि 1 साल तक चलेगी। ये सुबह उन वीर सेनानियों के नाम है जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान पर खेलते हुए 1971 भारत पाक युद्ध में भारत को विजय दिलाई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर मेमोरियल से प्रस्थान करते हुए। It is the eternal yearning in the heart of the soldiers to be daring and fearless in battle. Ms. Jayashree, the greatness of our army has always been the ability to rise to the challenge against odds in the face of danger and win always. युद्ध के वयोवृद्ध विजेताओं व वेटरन्स को हमारा सलाम। सलाम हर उस सैनिक को जो हिम में तप में तैनात रहता है, सीने पे गोलियां खाने के लिए, हमें महफूज रखने के लिए। Our soldiers do a great deal more under pressure than any one of you can think. You would have to see them perform in combat to believe it. ये उत्सव जारी रहेगा पूरे 1 साल 16 दिसंबर 2021 तक। आज का ये आयोजन और गतिविधियां यहाँ संपन्न होती है। आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद। जय हिंद। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय दिवस के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। आज का वो दिन जिसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, 50 साल पूरे हो रहे हैं। वो दिन जब 13 दिनों में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर भारत ने मजबूर कर दिया था। युद्ध के बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया। 1971 16 दिसंबर 1971 का वो दिन, 50 साल पूरे हो रहे हैं। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मशाल प्रज्वलित की गई, जो चारों दिशाओं में ले जाई जाएंगी। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज का दिन बेहद खास, इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया।
वो दिन जब दुश्मन देश पाकिस्तान को धूल चटा दी थी और महज 13 दिनों का वो वक्त था। 13 दिनों में युद्ध के दौरान पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और कहा यह जाता है कि बड़ी संख्या में, सबसे ज्यादा संख्या में पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनकी तरफ से समर्पण कर दिया गया था। इसलिए भी आज का दिन बेहद खास है और इसीलिए इसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विजय दिवस के 50 साल और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप बोल लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां से जा चुका है। अब आगे किस तरीके से जो मशाल प्रज्वलित की गई हैं उन्हें चारों दिशाओं में ले जाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मशाल प्रज्वलित की है, चूँकि कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है, फ्लाई पास्ट भी हुआ उस दौरान, और प्रधानमंत्री जो है किसी वक्त अपने निवास की तरफ निकलेंगे। लेकिन जो ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है वो आज के लिए नहीं है कि आज हुआ और आज ख़त्म हो गया है। ये पूरे साल चलेंगी। जो 4 मशाल जो जलाई गई हैं देश के चारों कोने में जाएंगी और वहाँ पे हर उस गाँव तक भी जाएंगी जहाँ के सैनिकों ने उस 71 की लड़ाई में अदम्य साहस दिखाया था और उनको जो है परमवीर चक्र या महावीर चक्र से नवाजा गया था। तो उनके गांव में भी जाएगी और उसके बाद 1 साल बाद पूरा घूम के ये मशाल जो है वापस इसी अमर जवान पे आएगी। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री ने की है। और ये एक ऐसा दिन है जिस दिन जो है भारत ने, बहुत कम ऐसा मौका आता होगा जिस वक्त ये कहा जाता है कि नक्शा जो है दुनिया का बदला गया, लेकिन आज के दिन भारत ने दुनिया का नक्शा बदल दिया था। जहाँ पे पाकिस्तान के जो 2 टुकड़े किए गए थे, एक नया देश जिसका जन्म हुआ था, तो ये एक ऐतिहासिक घटना थी, एक ऐतिहासिक दिन था। और साथ ही वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा सरेंडर आज तक कभी नहीं हुआ। 90,000 से ज़्यादा जो है POW यानी प्रिजन ऑफ वॉर जो है भारतीय सेना ने बनाए थे। पाकिस्तान की आप अपने सामने जो है नकमकसद किया। तो कह सकते हैं कि ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और ये लगातार जो है ये समारोह चलता रहेगा। और चूंकि ये एक ऐसा युद्ध था, ये फुल फ्लेज वॉर था, इसमें हम कह सकते हैं कि 71 के बाद अभी तक भारतीय सेना ने कोई फुल फ्लेज वॉर नहीं लड़ा है, क्योंकि इस तरीके की नौबत नहीं आई है। दूसरे देश जो है इस तरीके की हिमाकत करने की कोशिश नहीं करते हैं। कारगिल में ज़रूर हुआ था, लेकिन उसको एक फुल फ्लेज वॉर के तौर पर नहीं देखा जाता, उसको एक कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर देखा जाता है। ये जो 71 की लड़ाई थी, इसमें भारतीय सेना के जो तीनों अंग यानी कि नौसेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों का इस्तेमाल किया गया था और बहुत बेहतरीन तरीके से इस लड़ाई को लड़ा गया। और यही वजह है कि महज 13 दिन के अंदर जो है भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को ना सिर्फ घुटने टेकने को मजबूर कर दिया, बल्कि एक नए देश की जो है परिकल्पना जो है वो साकार हुई। तो ये एक महत्वपूर्ण दिन था और वही जो उस वक्त जिस तरीके की लड़ाई भारतीय सेना ने लड़ी थी, भारतीय सेना के जवानों ने, भारतीय सेना के फाइटर एयरक्राफ्ट्स ने, तो उसी के मद्देनज़र उनके साहस का जो अभी तक जो किताबों में बहुत ज़्यादा देखा जाता रहा है, पढ़ा जाता रहा है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है, अब जो है वो पूरे साल भर जो है उस समय के जो वीरता है, दम्य साहस, उसको जो है पूरे साल भर जो है एक समारोह के तौर पर मनाया जाएगा। तो आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और ये पूरा कार्यक्रम जो है पूरे साल भर चलने वाला है। बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ रहिए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शहीदों को नमन कर रहे थे, मौन भी रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। वॉर मेमोरियल की तस्वीरें आपके सामने। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, 4 मशालें प्रज्वलित की गई, स्वर्णिम मशाल जलाई गई, जिन्हें चारों दिशाओं में ले जाया जाएगा। तो आज का दिन बेहद खास, वो दिन जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। लगातार दुश्मन देश पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबे पाले हुए था, आंख उठा रहा था और उसे धूल चटा दी थी भारतीय सैनिकों ने। तीनों सेनाओं के संयुक्त प्रयास की बदौलत भारत ने विजय पाई और आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा गया, जिसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971, 16 दिसंबर 1971 का वो दिन जब भारत ने अपने शौर्य का परिचय दिया था और ये संदेश दिया था कि भारत अपने खिलाफ उठने वाली
हर नजर को बखूबी झुकाना जानता है। तो ये तस्वीरें वॉर मेमोरियल की आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित कर भारत पाकिस्तान की लड़ाई के, और ये फुल फ्लैज वॉर था जिस तरह से संदीप जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद इस तरह की स्थिति कभी बनी नहीं। हालांकि करगिल जरूर हुआ था, लेकिन उसे कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर ही देखा जाता है। ये फुल फ्लैज वॉर था पाकिस्तान के साथ, और वो वक्त जब बांग्लादेश अस्तित्व में आता, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। तो विजय दिवस के 50 साल और इस मौके पर ये तस्वीरें वॉर मेमोरियल की। तो पाकिस्तान पर जीत का जश्न विजय दिवस के रूप में 13 दिन जब पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और तकरीबन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को समर्पण करना पड़ा था। यह अपने आप में बेहद ऐतिहासिक था। तो शहीदों को नमन करते हुए, उनको सैल्यूट करते हुए, उनकी शहादत को याद करते हुए और उनको सलाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल में, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे, तो तीनों सेनाओं के संयुक्त प्रयास से इस दिन की स्वर्णिम गाथा लिखी गई थी, स्वर्णिम अक्षरों में। हर साल हम इसे विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिन कार्यक्रमों की प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शुरुआत की गई है, वो साल भर चलेंगे, जैसा कि जानकारी संदीप दे रहे हैं। और इस सब के बीच 4 मशाल प्रज्वलित की गई, जिन्हें चारों दिशाओं में देश के जो अलग अलग हिस्से हैं वहां ले जाया जाएगा। तो 71 की जंग में जो परमवीर चक्र और जो वीर चक्र से सम्मानित सैनिक हैं, उनके गांव में इन मशालों को ले जाया जाएगा, जिनको प्रज्वलित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। ये 4 मशालें आप देख रहे हैं। इस दौरान फ्लाई पास्ट भी हुआ भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की तरफ से, जिन्होंने वॉर मेमोरियल के ऊपर से उड़ान भरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और सेना के तीनों अधिकारी मौजूद रहे। संदीप बोल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, किस तरीके से आप बता रहे हैं कि कार्यक्रम साल भर चलने वाला है, किस तरीके से कार्यक्रम अब आगे बढ़ेगा? देखिए, आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और आज जो मशाल जो 4 प्रधानमंत्री ने प्रज्वलित की है, उन मशालों को देश के अलग अलग 4 कोनों में ले जाया जाएगा, और वहाँ पे जितने भी ऐसे राज्य हैं जहाँ से होते हुए मशालें जाएंगी, वहाँ पे उनका ज़बरदस्त स्वागत भी किया जाएगा। और एक बाकायदा पूरी एक रूपरेखा तैयार की गई है। हालांकि अभी तक पूरे साल भर का जो प्रोग्राम है वो फ़िलहाल साझा नहीं किया गया है, लेकिन ये वर्ष जो है, इस वर्ष को स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पर जो है मनाया जा रहा है। और अब जल्द ही जो है ये भी साफ हो जाएगा कि और किस तरीके के भव्य कार्यक्रम जो है किए जाने हैं, क्योंकि विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना की तरफ से अलग अलग कार्यक्रम हमेशा से किए जाते रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री कैंप्स हो, चाहे वो बड़े स्टेशंस हो, वहाँ पे लोगों को, लोकल लोगों को, ख़ास तौर पर अगर हम ईस्टर्न सेक्टर की बात करें, जो कि इस लड़ाई के दौरान जो है, चूँकि उस वक्त जो है बांग्लादेश का जन्म हुआ था, तो वहाँ पे जो है कई ऐसे कार्यक्रम पहले से भी किए जाते रहे हैं। कई सारे एग्जीबिशंस लगती हैं जिनमें उस वक्त की तस्वीरें जो हैं वो दिखाई जाती हैं। लोगों के लिए उस वक्त वेपन जो इस्तेमाल किए गए थे, उन वेपन्स को जो है डिस्प्ले किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है कि उस वक्त जो है इस तरीके से हम लोगों ने ऐसी लड़ाई लड़ी थी। तो बहुत सारी ऐसे कार्यक्रम हैं जो अब तक लगातार चलते आए हैं, लेकिन चूँकि ये 50वां वर्ष है, तो ऐसे में एक भव्य तौर पर जो है इसको मनाने की जो है प्लानिंग है। और अभी फ़िलहाल आधिकारिक तौर पर जो है उस प्लान जो है, अभी प्लान आउट जो है अभी हम लोगों के साथ साझा नहीं किया गया, लेकिन आज मशाल के जलने के तुरंत बाद से जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। संदीप हमें बता रहे हैं, संदीप ये भी कहा जा रहा है कि जो परमवीर चक्र सम्मानित है, जो वीर चक्र सम्मानित सैनिक रहे हैं 1971 की जंग में, उनके गांव में ले जाया जाएगा। आप इसे कितने बड़े सम्मान के तौर पर देखते हैं?
देखिए पीवीसी जो है यानी परमवीर चक्र जो है वो सेना के पार्लेंस में, सेना के उसमें जो है सबसे बड़ा अवार्ड है, जो सबसे ज़्यादा जो अदम्य साहस दिखाता है और जिसके चलते जो है लड़ाई का रुख बदलता है, उन्हीं को इस तरीके के सम्मान दिए जाते हैं। और परमवीर चक्र विजेताओं के घरों में, उनके उन जगह पे जहाँ से कि उनकी पैदाइश है, उनके गांव में इस मशाल को अगर लेके जाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोगों में इस बात की खुशी ज़रूर होगी कि वैसे तो कभी भी भारतीय सेना अपने उन जवानों को, उन अफसर को कभी नहीं भूलती है जिन्होंने जो है भारतीय सेना में अपने साहस का परिचय दिया, लेकिन ये एक 50 साल पूरे होने पे एक कह सकते हैं कि सम्मान और दिया जा रहा है कि वो मशाल जो कि अमर जवान ज्योति से जलाई गई है नेशनल वॉर मेमोरियल में, और उसको जो है उन जगह पे ले जाया जा रहा है जहाँ के सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाया, जिसकी वजह से 71 की लड़ाई का रुख भी बदला। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़े सम्मान की बात है कि वो मशाल जहाँ पे कि चूँकि ये जो वॉर मेमोरियल है यहाँ पे उन सभी सैनिकों के नाम गुदे हुए हैं जो कि 71 की लड़ाई में शामिल थे, और अब उनके अगर घरों में वहीं से जली हुई मशाल जो कि हमेशा जलती रहती है, वही मशाल अगर वहाँ तक जाती है तो ये एक गौरव की बात भी है उस इलाके के लिए, उस गांव के लिए भी कि जहाँ, और क्योंकि 71 की लड़ाई थी तो बहुत सारी ऐसी पीढ़ी है जो कि सिर्फ कहानी सुनती होगी वहाँ पे कि हमारे यहाँ पे एक अफसर थे या सैनिक थे या जवान थे, उन्होंने उस लड़ाई में हिस्सा लिया था। और अब जब ये मशाल वहाँ जाएगी तो कह सकते हैं कि वो तस्वीरें, वो यादें जो हैं फिर से ज़िंदा हो जाएंगी। नए जो बच्चे हैं, जो नए अभी यंग है, वो कम से कम इस तरीके के इवेंट देखती है, इस तरीके से अगर सम्मान दिया जाता है तो उनका भी इंकरेजमेंट होता है, वो भी चाहते हैं कि फिर फ़ौज में आए, अफसर बने, देश के लिए कुछ करें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेना की तरफ से लगातार की जाती रही है, लेकिन जब ये मशाल वहाँ पहुँचेंगी तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उसी जगह से, जिस जगह 71 की जंग लड़ने के बाद जो है उनको जो सम्मान मिला था परमवीर चक्र, हो सकता है कि आने वाले दिनों में वहीं से युवा निकलें, अफसर बने और भारत की सेना में शामिल होकर भारत की सेवा करें। जी संदीप, स्वर्णिम विजय वर्ष के लोगों का भी इस दौरान अनावरण किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, उसकी क्या खासियत है, कितना महत्व है? देखिए, चूँकि ये 50 साल है, कमेमोरेटिव ईयर है, तो ऐसे में कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग जो है कार्यक्रम जो है अभी और होने हैं, और अभी जो लोगो जारी किया गया है, और अभी और भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि धीरे धीरे जो है सामने आएंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण इस बात से भी है क्योंकि उस 71 की जंग के बाद से किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भारत के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ सके। छद्म युद्ध ज़रूर किया जा रहा है, पाकिस्तान लगातार जो है कोशिश ज़रूर कर रहा है कि भारतीय सीमा में घुसकर जो है भारत को इनडायरेक्टली वे में जो है परेशान किया जा सके। आतंकियों को भेजता है, इन्फिल्ट्रेशन करता है, सीज फायर वायलेशन करता है। ये सिर्फ उसी 71 की लड़ाई की टीस है जो कि अभी तक जो है दिखाई देती है। 1999 में जब करगिल हुआ, करगिल में भी यही हुआ कि हमारे इलाकों में वो पोस्ट जिसमें कि भारतीय सेना जो है ठंड में छोड़ के आ जाती थी, वो पोस्ट जो है वो कैप्चर कर गए। उसके बाद हम लोगों ने पाकिस्तानी को यहाँ से मार मार के भगाया। तो पाकिस्तान के साथ जितनी बार युद्ध हुआ या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, भारतीय सेना ने उनको जम कर पिटाई की, और 71 की लड़ाई तो एक नज़ीर था पाकिस्तान के लिए। और जो वो तस्वीर जो मैं पहले भी कह रहा था कि वो जो तस्वीर है जिसमें जनरल नियाजी अपना साइन कर रहे थे, अपना सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर रहे थे, उस तस्वीर को शायद ही पाकिस्तान में किसी ने देखा होगा दोबारा से, क्योंकि वो तस्वीर जो है पाकिस्तान के लिए सबसे शर्मनाक तस्वीर है कि उनके 90,000 से ज़्यादा सैनिकों को भारत के सामने जो है सरेंडर करना पड़ा। तो वो तस्वीर जो है आज भी टीस ज़रूर जो है उठती ज़रूर होगी पाकिस्तान को, उस दस्तखत करते वक्त की जो तस्वीर है जिसमें जनरल नियाजी जो है अपने साइन कर रहे थे और अपने सेना को जो है सरेंडर करा रहे थे। जी बिल्कुल, आप रहिए संदीप हमारे साथ। ये दो तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते और बताते चलें। 16 दिसंबर 1971 का वो दिन जिसे हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, वो 13 दिन जब पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और दुनिया के मानचित्र पर बांग्लादेश का अस्तित्व देखने को मिला था। यानी पाकिस्तान के हो गए थे दो टुकड़े। पाकिस्तान को धूल चटा दी थी भारतीय सैनिकों के शौर्य ने, और इस दिन को हम 16 दिसंबर को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे, जो 1971 के शहीद हैं, उनको श्रद्धांजलि दी गई, उनको नमन किया गया।
और ये जो 4 मशालें आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें प्रज्वलित किया, जो देश के अलग अलग कोनों में ले जाई जाएंगी, चारों दिशाओं में ले जाई जाएंगी। और आपको ये भी बता दें, जो परमवीर चक्र से सम्मानित जो सैनिक हैं, वीर चक्र से सम्मानित जो सैनिक हैं, उनके गाँव ले जाया जाएगा। और एक बड़ा संदेश दुश्मन देश पाकिस्तान को, जिसकी तरफ से अक्सर छद्म युद्ध की कोशिश की जाती है, लेकिन 1971 में ये फुल फ्लैज वॉर था, जब 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था। और ये फ्लाई पास्ट की भी तस्वीर आपके सामने, इस दौरान फ्लाई पास्ट भी किया गया भारतीय लड़ाकू विमानों की तरफ से। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मशाल जलाई गई, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मशाल प्रज्वलित होने के साथ ही साल भर चलने वाले कार्यक्रम, क्योंकि 50 साल हो रहे हैं और ऐसे में इसे स्वर्णिम वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। आज से कार्यक्रमों की शुरुआत अलग अलग तरीके से इस जश्न को सेलिब्रेट किया जाएगा, शहीदों को सम्मान दिया जाएगा, उनके परिवार को सम्मानित किया जाएगा। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तस्वीरें फ्लाई पास्ट की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे, तीनों सेनाओं के प्रमुख। तो विजय दिवस के 50 साल की तस्वीरें, आज का दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए। संदीप, आप तमाम जानकारी दे रहे थे, आप बता रहे थे कि किस तरीके से छद्म युद्ध तो लड़े गए, लेकिन सामने से आकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस तरह का वॉर भारत के साथ लड़ा जाए। तो आज के दिन संदेश भी क्या होगा, क्योंकि हम पाकिस्तान को तो अक्सर देखते रहते हैं कि किस तरीके से वो बार बार कोशिशें करता रहता है, बार बार कुछ हरकतें करता रहता है, लेकिन आज के दिन क्या संदेश पाकिस्तान को, दुश्मन देशों को, चाहे उसमें चीन भी क्यों ना शामिल हो? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो मुझे लगता है कि 16 दिसंबर वो कैलेंडर पे कभी मार्क भी नहीं करते होंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा इस वक्त जिल्लत उठानी पड़ी थी पाकिस्तान को, क्योंकि अपने आप को एक बहुत बेहतरीन से देश के तौर पर जो है अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में वहाँ की पाकिस्तान की सेना जो है बर्बरता कर रही थी, उसके बाद जो है भारतीय सेना को जो है वहाँ पर जाना पड़ा। तो ये साफ मैसेज जो है, और ये टीस है 71 की टीस है, जो कि आज भी हम लोग को देखने को मिल रही है। कश्मीर में जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश की जा रही है, भारतीय सेना ने इस तरीके का ग्रिड तैयार किया है कि अब पाकिस्तान वो तक नहीं करा पा रहा है, उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें कि लद्दाख में चीन जिस तरीके से बैठा हुआ है, भारतीय सेना ने ये साफ कर दिया है कि अब भारत जो है पहले जैसी हरकतें नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि पहले होता था चीन हमारे इलाके में आता था, हम लोगों के साथ बात करता था और चला जाता था, लेकिन वो क्या करता था कि 2 इंच 3 इंच 4 इंच करके जो है ज़मीन हड़पता था। लेकिन जिस तरीके से चीन की सेना के सामने को जो है मज़ा चखाया है, इस वक्त जो है LAC पर -35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, जहाँ पे कि नॉर्मल समय में इस साल से पहले सर्दी तक तो सेना तैनात नहीं रहती थी। उन सब जगह पे आज भारतीय सेना मौजूद है, और चीन की इस वक्त की स्थिति ऐसी है कि उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अब अगला कदम क्या उठाए, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने वो पहले ही एक्सपोज हो चुका है। और जिस तरीके से चीन को भारतीय सेना ने टक्कर दी है, जिस तरीके का एक जवाब जो है भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है, तो ये सीधे तौर पर साफ कर देता है कि आज भी भारतीय सेना 2 फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरीके से मेंटली भी जो है तैयार है। कैसा भी मौसम हो, कैसा भी टेरेन हो, कैसा भी दुश्मन के पास जो है साजो सामान हो, लेकिन भारतीय सेना आज अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत कर चुकी है, चाहे हर लिहाज से, कि वो जो है दुश्मनों को जो है आसानी से मात दे सकती है। और ये मैसेज सिर्फ आज के दिन के लिए ये मैसेज आज विजय दिवस के दिन भी दुश्मन देशों तक पहुंचते हुए। संदीप, आपके पास हम लगातार लौटते रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे वॉर मेमोरियल की, और आइए बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद